वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। भगवान आशुतोष अवधवदानी मारा इष्ट और आराध्य भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज छठा दिन आ गया और जिस उत्सव की तैयारी के लिए हम पिछले 2 महीने से लगे थे वो शिवरात्रि महोत्सव आज सुबह 4 बजे से शुरू हो गया। खूबसूरत शहर सूरत, धर्मवान कर्मवान, ऐसा अद्वितीय शहर। इस सूरत की तासीर ने बता दिया कि सूरत सब कुछ कर सकता है। तो एक दिन बचा है, विशेषतः शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के सन्मुख बैठकर 20 लाख रुद्राक्ष के महादेव के सन्मुख बैठकर भगवान शिव के गुणों का स्मरण करना, श्रवण करना, मैं तो मानता हूं कि जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय है तो ही यह संभव है। अमित अमिट अमाप छवि, परम अद्भुत, जैसे नयनों से विग्रह सीधा हमारे हृदय कुंज में उतर जाए, ऐसे रुद्र देवता का अति कोमल स्वरूप श्री रुद्राक्षेश्वर महादेव और इसके पांडाल में बैठे हुए सभी शिवगण। हिमालय के यहाँ मां जगदम्बा जोगमाया पार्वती का जन्म हुआ। मां महालक्ष्मी जिनकी पुत्री बनकर आती है उनके वैभव की क्या बात करें। सभी दिशाओं से शुकुन होने लगे, पूरा हिमालय प्रसन्न और प्रपन्न, नए नए फूल खिलने लगे। जो कभी हिमालय में बर्फ में नहीं खिलते थे वो पुष्प भी आज भगवती के स्वागत के लिए खिलने लगे। તમારા અહીં આજ પગલા થવાના ચમનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ છે। તમારા અહીં આજ પગલા થવાના ચમનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ છે। ઝુકાવી છે ગરદન બધી ડાળીઓએ, हे झुकावी छे गर्दन बधी डालियोए ने फूलोनी मीठी नजर थई गई छे, ने फूलोनी मीठी नजर थई गई छे, ने फूलोनी मीठी नजर थई गई छे। भगवती माँ जगदम्बा जोगमाया माँ पार्वती भवानी आज हिमालय में आ गई।
नन्ही सी मुन्नी माँ मैना की क्या सराहना करे। देवगण के चक्कर आज हिमालय में लगने लगे। ब्रह्मा विष्णु सहित नाना प्रकार के देवता आज हिमालय में अप एंड डाउन करने लगे। हे माँ, तारा केटला जन्मनी कमाणी, हे मैना रानी। सब लोग मैना रानी के प्रारब्ध की, उनके भाग्य की सराहना करने लगे। नारद समाचार सब पाए, नारद जी को पता चला कि माँ भगवती आ गई है। समाचार सब आए, कौतक ही गिरी गेह सिधारे। और कौतुक देखकर नारायण नारायण करते हुए नारद जी हिमालय के घर। शैल राज बड़ आदर किन्हा, शैल राज बड़े आदर किन्हा, पद पखारी बरु आसन दिन्हा, पद पखारी बरु आसन दीन्हा। हिमालय और भगवती मैना ने नारद जी के पाद प्रक्षालन किए और उच्च आसन पे विराजित किए। हे बाबा, आप तो उच्च कोटि के संत हैं और संत किसी के घर बगैर निमंत्रण जाते नहीं। आज आप मेरे घर बगैर निमंत्रण आ गए बाबा। मुझे लगता है कि मेरे भाग्योदय होने वाले हैं। संत हमारे घर आए तो समझना कि हमारे भाग्य का उदय होने वाला है। आज मैना रानी और हिमालय प्रसन्न संत के पाद का जलपान किया। कह मुनि को हसी मृदुबानी, कह मुनि बिहसी गुढ़ मृदुबानी। जैसे संत को देखा तो माँ अपने बच्चों के लिए ज्यादा चिंतित होती है कि बाबा जी आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, इस लल्ली के बारे में कुछ बताइए और उसका नामकरण कीजिए। जगन्धात्री माँ जगदम्बा का नामकरण हो रहा है। सारे जगत को संवारने वाली, सारे संसार को चलाने वाली और सारे संसार को नष्ट करने वाली माँ जगदम्बा का ज्योतिष आप नारद जो रहे। अद्भुत घटना। और नारद ने सोचा कि ऐसा मौका मिलता है तो क्यों मना करे। मैं तो स्पेशल एस्ट्रोलॉजियन पाल्मिस्ट, यही तो मेरा काम है। ज्योतिष के सिवा और तो मैं कुछ करता ही नहीं हूं। नारद जी ने तक झड़प ली। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। श्री नारद ने 3 नाम दिए भगवती के। हे माँ पराम्बा आद्य शक्ति, नमो देव्ये महादेव्ये, शिवाय सततं नमः, नमः प्रकृति भद्राय, नियतान प्रणता स्मताम। भगवान नारद ने कहा कि सुंदर सयानी इस कन्या का नाम उमा, अंबिका और भवानी, इस 3 नाम से ये कन्या
विख्यात होगी। होई पूज्य सकल जग माही, पूरे जग में सकल जग ये आपकी बच्ची पूजनीय होगी, वंदनीय होगी। संत के आशीर्वाद कभी मिथ्या नहीं होते हैं, मगर ये तो माँ सचराचर जगत की धात्री माँ पराम्बा शक्ति है। मगर नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया। होई पूज्य सकल जग माही, होई पूज्य सकल जग माही। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। और हिमालय और मैना रानी सुनिए, आपकी पुत्री का नाम उमा, भवानी और अंबिका होगा। मगर और बात सुनिए, जो भी व्यक्ति इस कन्या का, इस पुत्री की, इस दिव्य कन्या का पूजन अर्चन ध्यान करेगा, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, उनको सब कुछ मिल जाएगा। यही कर नाम सुमेरे संसारी, यही कर नाम सुमिरे संसारी। प्रिय अहि प्रतिव्रत असिधारा, प्रिय चढ़ी अहि प्रतिबद्ध अधिसारी। पतिव्रता स्त्री को अभूतपूर्व बल देने वाली, सारे संसार में सकल मनोरथ पूर्ण करने वाली आपकी पुत्री होगी। आहिस्ता आहिस्ता कन्या बड़ी होने लगी और कन्या को बड़ी होते हुए देर नहीं लगती। जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, ऐसे ही भगवती माँ जगदम्बा पराम्बा दिने दिने बढ़ती जा रही है। दिकरी देवो भव, आ जगत माँ साक्षात जगदम्बाનું સ્વરૂપ હોય તો એ દીકરી છે। शिव पुराण की कथा सुनेंगे तो यहाँ कई बार व्रत हुआ है, कई बार साधना की है, मगर क्यों कि माँ हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो। पहले दक्ष ने पूजा की थी माँ आद्य शक्ति भवानी की, दक्ष ने पूजा की कि माँ आप मेरे यहाँ पुत्री बन के पधारे। और यहाँ हिमालय और मैना रानी ने भगवती को प्रार्थना की कि आप मेरे घर पुत्री बन के आए। और कन्या दो कुल को तारती है, अपने पितृपक्ष और अपने ससुर पक्ष को। वो भाग्यशाली है माता पिता जिसको कन्या है। दक्ष पुत्र की कदर नहीं कर पाया और पुत्री चली गई। मगर यहाँ तो हिमालय भगवती के माई है। भगवती को देखते ही हिमालय डोलने लगता है। मैना रानी भी भगवती की सेवा करती है, छोटे छोटे घुंघरू पहनाए। आहिस्ता आहिस्ता कन्या बड़ी होने लगी, खेलने लगी, कूदने लगी।
शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुत ही तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहु सब अब गुण दोई चारी, सुनहु अब गुण दोई चारी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। एक धरो बगड़ शिवाय नमः शिवाय। मगर नारद जी ने कहा आपने अच्छी अच्छी बातें तो सुनी, मगर दो चार खराब बात है वो आप सुन लीजिए। अगुण अमान मातृ पितृहीना, अगुण अमान मातृ पितृहीना, अगुण अमान मातृ पितृहीना, अगुण अमान। हे मैना रानी, मातृ पितृ। हे शैलराज, आपकी पुत्री को ऐसा वर मिलेगा जो अगुण होगा, गुण वगर का होगा, मान वगर का होगा और माता पिता वगर का होगा। मैना रानी परेशान, मैना परेशान, माता पिता नहीं है ऐसा कोई पुत्र हो सकता है क्या? बड़े संशय में मैना रानी। अगुण अमान मातृ पितृहीना, अगुण अमान मातृ पितृहीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। पहले तो अवगुणी होगा, मान वगर का होगा, माता और पिता वगर का होगा और उदासी होगा और सब संशय वगर का। मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। जो लोग लाइन में खड़े हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए, उनको मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा समझिए कि बाबा का दर्शन भी कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं। तो जब गाने का अवसर मिले तो आप भी गाइए। अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जपत निरंतर शंभु भवानी, जपत निरंतर शंभु भवानी। मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जपत निरंतर शंभु भवानी, जपत निरंतर शंभु भवानी। और नारद जी आगे बोले, जोगी जटिल अकाम मनौ। माता जी परेशान कि मेरी पुत्री का क्या दुर्भाग्य है। जोगी जटिल अकाम मनौ नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही
भरी हस्त असीरे। भगवती की रेखा को देखकर नारद जी ने कहा कि जोगी जटिल, उनका पति जटिल और जोगी होगा, अकाम मन होगा, नगन वस्त्रहीन होगा, अमंगल होगा। कौन माँ है जो अपने दामाद को ऐसा सुनकर राजी होता? मैना रानी परेशान।